ने बता दिया कि अभी पीसीआर नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। डरना किस बात का है? डरना तो अगर अभी भी आपका निफ्टी 26,200 के नीचे है और मेरा पुट कोट रेशियो 1.35 1.4 पे, तो मैं डरूंगा। अब 1.14 पे पुट कोट रेशियो किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। अब तो करेक्शन हो गया और होना ही चाहिए था और सही जगह पे आया करेक्शन। मैं 26,100 के आसपास उसके नीचे बायर हूँ। हाँ, ठीक है। अगर 26,100 से मिले एंट्री तो बहुत बढ़िया, नहीं तो शायद जो लेवल होगा वो 26,135 के आसपास। आज का लो क्या है? हाँ, 26,141 है। आप देखिए ना नेहा, सिंपल सी चीज़ क्या है, 26,310 ऊपर और नीचे में 26,140। आपकी 170 पॉइंट की एक करेक्शन हुई। 10-10 पॉइंट दोनों साइड के छोड़ दो, 150 पॉइंट आपका करेक्शन हो गया, विच इज़ फेयर, गुड इनफ। तो मेरे ख्याल से 26,100 के आसपास से 26,000 तक आप बाई जोन में, चिंता की बात नहीं। हल्के हो गए बाजार भाई। देखिए, कल 300 पॉइंट बढ़े अपन, करेक्ट। 3 दिन में 300 घटे थे। एक्सपायरी के दिन, तीसरा दिन कमजोरी का, कमजोर ट्रेडर्स बाहर हुए, बाजार वापस ऊपर। करेक्शन तो आएंगे मार्केट में क्लीन अप करने के लिए, चाहे इंट्राडे में आ जाए या चाहे 2-3 दिन में आए। ये बाजार के मूड पे कि वो कब करता है। करेक्ट। सो वो हो गया आपका, और आज भी हुआ है। जिन्होंने सुबह चढ़ के लिए हैं तो आज थोड़े हल्के हो जाएंगे। तो कुल मिला के बाजार परफेक्ट है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपके सवाल का जवाब साफ है, डरना मना है ना है बिल्कुल। और लो लेवल पे करेक्शन में खरीदारी ही करनी है। ठीक है। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और हाँ, सॉरी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक और चीज़ जो मैं करना चाहता कि आज मुझे क्लोजिंग भी सुबह आपने पूछा था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, मुझे कौन सी लंबी चौड़ी 26,100 के ऊपर की कोई क्लोजिंग दे दो आप, मुझे चलेगा। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। 26,200 की दे तो बहुत बढ़िया बात है। 26,216 जो 15 अभी तक का लाइफ है उसके ऊपर दे तो अच्छी बात है। हो सकता है उसके ऊपर ही मिल जाए क्लोजिंग बंद होते होते, कोई बड़ी बात नहीं। और नहीं तो मुझे तो 26,100 के ऊपर कोई भी चलेगी। हमारा तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ज़्यादा चाहिए भी नहीं हमको। हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 26,100 के नीचे बंद होने की हम कोशिश करेंगे। अभी तक तो डेटा ये बता रहे हैं, फिर 2:30 बजे और बात करेंगे। लेवल्स की आपने बात की, 26,000 26,100 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर 59,125 59,350 खरीदारी करने के लिए मजबूत जगह है। जब अब निफ्टी 26,325 350 के ऊपर निकल कर टिके और बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर टिकने पर बढ़िया और नई तेजी बनेगी। तब तक अब आपका छोटा सा एक रुकावट का लेवल ऊपर हो गया। ये जब तक निफ्टी 25,850 और बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बनो, पूरी चीज़ों में नेहा जी इस लाइन को आप पढ़िए वापस से, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। जब तक निफ्टी 25,850, बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद ना हो तब तक कोई चिंता की बात नहीं। याद कर लिया सर। बस आपके साथ साथ हमारे दर्शकों ने भी याद कर लिया। जी। ये ज़रूरी है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको क्या है, आप चलते चलते मैं बोल रहे फिर मैं आपको 3 घंटे बाद 6 घंटे बाद वो सुनाऊँ, देखो मैंने ये बोला, फिर आप अरे सर आपने तो इतनी सारी चीज़ बोली थी, इसमें से ये भी थी क्या, हमने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो जहाँ ध्यान दिलवाना होता है मैं ऐसे आपको अलर्ट करके बिल्कुल नोटिस करवा दिया। ये 2 लेवल गोट के पीछे ही है। जब तक इसके नीचे बंद हो आप तेजी में हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके नीचे बंद होने पर आप मुझे पूछ लेना सर अब क्या करूं। ठीक है, डन। ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से बेहतर रहेगा और बैंक निफ्टी गिरने में कम गिरेगा, बढ़ने में आगे रहेगा। थैंक यू वेरी मच बैंक निफ्टी जी। ओके। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, लाइफ हाई पर तो आ गए निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके साथ 3 और इंडिसेस, लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, तो ये शेयर मेरे आगे चलेंगे कि नहीं, क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया सवाल है और इस सवाल ये देश के लाखों करोड़ों निवेशकों का सवाल है जिनके पोर्टफोलियो में शेयर अभी तक चले नहीं। तो निहायत देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि निफ्टी लाइफ हाई पर है लेकिन पोर्टफोलियो अभी भी नुकसान में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोगों का है और सही भी कह रहे हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कंप्लेन अपनी जगह है, दिल में थोड़ा सा दर्द होना अपनी जगह की निफ्टी है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि चलो मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला, मेरा नहीं चला तो निफ्टी भी नहीं चलना चाहिए, निफ्टी भी लाइफ है ना? दिल से पूछो, हाथ रखे चलो। तो एक अगर यही निफ्टी आपका 24,000 हो और आपका पोर्टफोलियो नहीं चले तो ज़्यादा दुख होगा, या निफ्टी 26,000 का और पोर्टफोलियो नहीं चले तो ज़्यादा दुख होगा? अब उम्मीद बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, थिंक पॉजिटिव, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अच्छा, कुछ शेयरों के दाम तो आपके 30 से 50% भी नीचे है, पोर्टफोलियो 10% नीचे होगा, किसी का 5%, किसी का 15%। तो बात सिंपल सी है, कभी कभी मिड कैप शेयर पहले चलता है, निफ्टी बाद में चलता है। ओके। कभी कभी ऐसा होता है तेजी बनती है कि पहले लार्ज कैप चलते हैं और फिर मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि पहले लार्ज कैप चले। एक टाइम था 2024 का, आप देखो
अप्रैल से लेके अगस्त तक का निफ्टी बेचारे से पड़ा रहता था, मिड कैप तो बिना ब्रेक के भाग रहे हैं। बिना ब्रेक के। हैं? ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तो ढलान में है और ब्रेक फेल हो जाए तो सोचो क्या होगा। वो उस तेजी से भाग रहे, तब कभी लार्ज कैप ने तो कंप्लेन नहीं की कि भाई तुम दौड़े जा रहे हो, हमारा भी तो देखो हम पीछे रह गए, चल रहे हो, तुम जवान हो लेकिन बुजुर्गों का भी ख्याल रखो साथ में लेके, तब तो किसी ने कंप्लेन। तो कभी कभी क्या है लाइफ में, कौन पहले कौन बाद में, ये वक्त वक्त की बात, सिंपल सी चीज़। क्लियर है? तो मेरा फंडा बहुत क्लियर है, कोई टेंशन मत लीजिए, ये भी चलेंगे, चलेंगे जरूर, चलेंगे, चलेंगे आगे। मेरा अगला सवाल यही था, पूछो। कब चलेंगे छोटे वाले? हाँ, तुम्हें बता देता हूँ कब चलेंगे। नंबर 1, हाँ। 4 चीज़ें चाहिए, 4 में से कोई भी हो जाए और चारों हो जाए तो कहना ही क्या। ठीक है। सबसे पहली, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी ज़्यादा बनेगी, बेहतर बनेगी, पहला। नंबर 2, अभी तक एफआई ने बेचना रोका है, शॉर्ट कवरिंग भी ढंग से शुरू नहीं की, खरीदने की बात तो दूर है। तो बेचना तो रोके, शॉर्ट कवरिंग शुरू करे, लेकिन उसका फायदा सिर्फ मिलेगा किसको? दिग्गजों को। जब दिग्गजों में एफआई की खरीदारी शुरू होगी तब लोकल फंड्स है ना नजर हटाकर स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, लोकल फंड्स का फोकस ही नहीं है छोटे शेयर खरीदने में, उनका फोकस पूरा लार्ज कैप, भले एफआई बेच रहे हो, भले लिक्विड चाहिए। अभी उनको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मिड कैप शेयरों में वो बाहर आ सकती है, तो एफआई एक बार खरीदना शुरू करें कैश में, उसके बाद मजा आएगा। तीसरी चीज, अगली तिमाही के नतीजे फिर से दमदार आ जाए। इस तिमाही में थोड़ी सी राहत मिली है, अगली तिमाही में नतीजे दमदार आ जाए, उसके बाद आखिर में जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी तो है, वो इनडायरेक्ट वाली है। ले तो रहे हैं फंड, कहाँ ले रहे हैं? आईपीओ में जाके ले लेते हैं, राइट। प्रोमोटर की ब्लॉक डील में ले लेते हैं। अभी देखो आस्क ऑटोमोटिव की डील हुई, लिए है ना एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, एलगी इक्विपमेंट की हुई, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लिए है ना। ऐसा नहीं कि मिड कैप ले नहीं रहे, ब्लॉक मिलता है ले लेते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, चारों हो जाए तो आंधी तूफान, तो चारों ना हो तो। अच्छा भाई, तो एक चीज बताऊं, जितने लोग मिड कैप स्मॉल कैप में दुखी है, मिड कैप इंडेक्स में भी तो आप आज लाइफ टाइम हाई तो बनाया। अब मिड कैप इंडेक्स में भी प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स के जो शेयर बढ़ रहे हैं वो लोगों के पास नहीं है, जो नहीं बढ़ रहे हैं वो उनके पास रह जाते हैं। सो अल्टीमेटली मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शेयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शेयर सिलेक्शन सही होता तो आज मिड कैप इंडेक्स के लाइफ हाई बनाने का भी आप एंजॉय कर रहे होते, लेकिन कर नहीं पा रहे। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अंधाधुंध वाली वो वाली तेजी चाहिए जो वंस अपॉन अ टाइम वाली थी, तो ये 4 चीज़ें चाहिए। ओके। अच्छा सर, अब मेरा एक सवाल है,